लेट अस स्टार्ट द सेशन। आज का सेशन है जैनिज्म बेस्ड बट कंप्लीट सेशन है आहार शुद्धि के ऊपर। हमारा जो आहार है, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ क्या मिक्स करके खाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत छोटी 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 डिटेल्स है जो बहुत बड़ा परिणाम देती है, बहुत बड़ा रिजल्ट इसका आता है, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो अगर हम इनको जान जाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में और एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने में। इसको हम अमल में ले सकते हैं। मैंने एक सेशन में बताया था, शुरू कर ही देते हैं। एक सेशन में मैंने बताया था कि जो जैन धर्म है वो 4 प्रकार का धर्म हो सकता है: दान, शील, तप और भाव। दान, शील, तप और भाव, ये 4 प्रकार से धर्म हो सकता है। हमारे जो ज्ञानी भगवंत हो चुके हैं और अभी के जो हमारे इतने सारे आचार्य भगवंत एंड साधु साध्वी भगवंत है, वो ये भी बोलते हैं कि जैन धर्म 3 प्रकार का है। वो है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा, संयम और तप, ये भी 3 डिवीजन धर्म के आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अहिंसा सबसे प्राइमरी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर जिसका स्थान दिया है वो है अहिंसा। इनफैक्ट बहुत सारे धर्म है जो अहिंसा को मानते हैं, बट जैन धर्म ने जितना इम्पोर्टेंस, जितना सिग्निफिकेंस अहिंसा को दिया है उतना किसी धर्म ने नहीं दिया है। और जो हमारा आहार शुद्धि है वो भी कंप्लीटली बेस्ड ऑन अहिंसा। ये अहिंसा का टॉपिक अगर हम जान जाएं तो आहार शुद्धि इजी हो जाएगा। और आहार शुद्धि करना है तो अहिंसा का धर्म समझना बहुत इजी हो जाएगा। सो दैट वे हम जो बात करेंगे आज वो कंप्लीट अहिंसा बेस्ड बात होगी। महावीर भगवान ने जैन धर्म के जो 4 पिलर खड़े किए उसमें से पहला पिलर है अहिंसा का। अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट बन चुका है जैन लोगों का। अहिंसा परमो धर्म, यानी सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा धर्म कोई है तो वो है अहिंसा का धर्म। अहिंसा परमो धर्म, ये इस कोट के ऊपर हमारा पूरा आहार शुद्धि भी, अहिंसा के बहुत प्रकार हैं बट आहार शुद्धि भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अहिंसा परमो धर्म। आप लोग सब जानते हो कि हमारा जो मेन जैन धर्म है वो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव हम सब जितने भी जीव हैं सबका एक ही मकसद, एक ही गोल होना चाहिए, और वो गोल है मोक्ष का गोल। मोक्ष के गोल के साथ अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली अनाहारी पद। शायद बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट समझेंगे इसको, बट मैं समझाती हूँ। अनाहारी पद ग्रहण करना, अनाहारी पद मिलना, यानी मोक्ष मिलना। यानी मोक्ष में अगर हम चले जाते हैं तो अनाहारी पद मिल जाता है। अनाहारी वर्ड में ही पता चल जाता है। अनाहारी, आहार मतलब खाना, अपना खुराक। अनाहारी इज ऑपोजिट, यानी खुराक नहीं। यानी जो भी जीव, जो भी आत्मा मोक्ष में जाता है वो आत्मा कभी भी खाना नहीं खाता, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई चीज़ खाने पीने की। यानी वो अनाहारी पद ग्रहण कर लेता है। वो उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो, उसको आहार लेने की ज़रूरत कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो मोक्ष में जाने के बाद उसका जो जन्म और मरण का जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाता है। सो अनाहारी पद मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अनाहारी पद के तरफ जाने का पहला कदम है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि अगर हम करते हैं, आहार शुद्धि का मीनिंग मैं बताती हूँ। अगर बच्चे हैं इस सेशन में तो आहार मतलब फूड एंड शुद्धि मतलब क्लीन फूड, मतलब हमारे लिए कौन सा फूड खाने लायक है और नहीं है। मैं यहाँ पर जैनों की बात करती हूँ, बट इसमें जितना भी फिलॉसफी है, जितना भी साइंस है फूड के रिलेटेड,
वो सभी जीवों को, सभी, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, सभी को इक्वल लागू पड़ता है, क्योंकि इसमें साइंस है, साइंस एंड लॉजिक। सो ऐसा नहीं है कि जैनों को ही ये फॉलो करना पड़ेगा, अजैन है तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, दैट इज नॉट द थिंग। इसमें कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस। सो यहाँ पे हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं ये बोलूँगी कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से आज का सेशन भी सुने और थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम थोड़ा इंटरेस्ट लें, तो आहार शुद्धि बिकम्स वेरी इजी, एंड उसके बाद अण आहारी पद तक पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा। सो अण आहारी पद आई थिंक बच्चे भी समझ गए क्या है, जहाँ पर जिस जगह पर जाकर हमको कोई भी आहार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हो जाता है अण आहारी पद। यानी वो सिचुएशन हमारी अणआहारी पद की हो जाती है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अणआहारी पद अगर हम लेना चाहते हैं तो आज से ही आहार शुद्धि हम शुरू कर दें। क्या होता है कि हम जब आहार खुराक लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो खाने से हमारा ब्लड बनता है और ब्लड बन के हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और साथ ही साथ हमारे विचार उस तरह से मोल्ड होने लग जाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहावत है, जेवो अन्न तेवो मन, અને जेवो मन तेवो जीवन। गुजराती का कहावत है, शायद हिंदी में भी होगा, जैसा अन्न वैसा मन। यानी जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, यानी हमारे विचार, और हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे हमारा जीवन हो जाता है। सो यहाँ पर जो हम खाते हैं, वो हमारे जो खुराक है, जो भी फूड आइटम है, वो हमारे विचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो हम ये समझ लें कि हमको कौन सी चीज़ का क्या परिणाम मिलेगा, कैसा इन्फ्लुएंस करेगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, तो हम उस तरह से हमारे थोड़े फूड हैबिट्स हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज करना ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा अलर्ट होना है। अगर हम थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे तो हमारे फूड हैबिट्स बहुत इजीली, कोई बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस के बगैर हम ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में। युगलिक का ज़माना, जो मैंने आदिनाथ भगवान के सेशन में कहा था, युगलिक के ज़माने से लेकर अभी आ गया है यंत्र का ज़माना। वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमारे फूड के ऊपर। शुरुआत में कच्चा फूड खाया जाता था, फिर पता चला इसको पका के खाना चाहिए, या पका के खाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है, या पका के खाने से ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। वहाँ से लेकर धीमे 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 इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, इतने सारे चेंजेस आ गए कि आज के ज़माने के अगर हम मेन्यू देखते हैं, होटल का मेन्यू, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नाम भी हमको पता नहीं। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने फूड में किए हैं, बट हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये फूड का असर हमारे हेल्थ पर, हमारे विचारों पर, और सबसे बड़ा रिजल्ट इसका आता है हमारे आत्मा के ऊपर। इतना बड़ा रिजल्ट कि इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा आगे चलकर। हमको ऐसे लगता है कि ठीक है, क्या हो जाएगा अगर हमने अभक्ष खा लिया तो, बट इसका नुकसान इतना लंबा और इतना बड़ा होता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है सिचुएशन बाद में संभालना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि जिसको भी बहुत ज़्यादा मोह है कि मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, या उसको बहुत ज़्यादा वो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वो बहुत फूडी है। मैं आई डोंट ब्लेम एनीबडी, बट द थिंग इज़ कि जो बहुत ज़्यादा टेस्ट के ऊपर ध्यान देता है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर की गति में उसको एक इंद्रिय जीव बन के आना पड़ेगा। क्या होता है कि 5 इंद्रिय जो हमारे में हैं, बच्चे खास ध्यान देना, सबसे पहले जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनको सिर्फ टच सेंस का ही इंद्रिय होता है। मतलब हम ये बहुत इजीली समझ सकते हैं, ये वाला जो है स्किन हमारी, ये टच। सेकंड जो इंद्रिय है, 2 इंद्रिय वाले, उनको होता है टेस्ट। 1 2 बे इंद्रिय, एक इंद्रिय और ये बे इंद्रिय में टच एंड टेस्ट। 3 इंद्रिय जिसको होते हैं
टच, टेस्ट एंड स्मेल, सूंघने की शक्ति। 3 इंद्रिय वाले ने, ऐसे नीचे से हम ऊपर जाएंगे। ये होता है टच, फर्स्ट इंद्रिय, सेकंड होता है टेस्ट, थर्ड होता है स्मेल। 4 इंद्रिय वाले जो होते हैं 1, 2, 3 एंड 4, आंखें यानी देख सकते हैं। 4 इंद्रिय जीव जो होते हैं वो देख सकते हैं। और 5 इंद्रिय जीव होते हैं वो है 1, 2, 3, 4 और 5 यानी सुन सकते हैं। यानी 5 इंद्रिय जीव में सुनने की कैपेसिटी होती है, 4 इंद्रिय में सुनने की नहीं होती है, बट आंखें तक देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसे ये 5 इंद्रिय होते हैं, 1 टच, 2 टेस्ट, 3 सूंघने की शक्ति, 4 देखने की शक्ति, 5 सुनने की शक्ति, सुन सकते हैं हम। सो 1, 2, 3, 4, 5। बहुत ज़्यादा जो फूड में ध्यान देंगे उनकी प्रॉब्लम ये होगी कि उनको ये टच ही नहीं मिलेगा, ये सेकेंड वाला इंद्रिय ही नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने इसी भाव में इतना ज़्यादा टेस्ट के ऊपर ध्यान दिया है कि अगले कोई भाव में उसको शायद हो सके कि उसको ये इंद्रिय मिले ही नहीं। अगर ये इंद्रिय नहीं मिलेगा तो इसके बाद वाला सूंघने वाली, देखने वाली और सुनने वाली, ये तीनों चारों इंद्रिय नहीं होंगे। इसका मतलब उसको एक इंद्रिय ही बन के आना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस भाव को, इस शरीर को टिकाने के लिए अगर इस भाव से हम करते हैं तो बहुत परिणाम अच्छा आता है। बस उसके ऊपर मोह नहीं रखना है। अभी अगर हम देखते हैं थोड़ा सा अंदर डीप में, मैं थोड़ा बहुत इजी में समझाती हूँ, बच्चे भी समझ जाएंगे। जो खाना, खुराक जो होता है, वो खुराक हमारे बॉडी पर असर करता है, हमारा ब्लड बनाता है, हमारे विचारों पर असर करता है एंड फाइनली हमारे आत्मा के ऊपर असर करता है। व्हाट इज हैपनिंग, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है फूड इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप का फूड, भक्ष्य अभक्ष्य। भक्ष्य अभक्ष्य, भक्ष्य वो चीजें हैं जो हम खा सकते हैं, बट मोह नहीं लगाना है, हमारा भाव क्लियर होना चाहिए। अभक्ष्य जो फूड है वो हम नहीं खा सकते। उत्तराध्यायन सूत्र में महावीर भगवान ने क्लियर कहा है कि भक्ष्य चीजें खाने से भी, रस वाली चीजें, टेस्ट वाली चीजें के ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा मोह रख कर खाते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा आता है आत्मा के ऊपर। तो आप सोचिए कि भक्ष्य चीज़ों के का भी अगर परिणाम ऐसे आ सकता है तो अभक्ष्य की बात ही क्या करें हम। अभक्ष्य में वो चीज़ें हैं जो हम खा ही नहीं सकते। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो मैं क्लियर बता दूं, जो हमारे खाने के लायक ही नहीं है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है, मध है, हनी, कंदमूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खा ही नहीं सकते। तो भक्ष्य और अभक्ष्य ऐसे 2 चीज़ों में, 2 टाइप्स में फूड हमारा डिवाइड हुआ है। ओके, अभी और एक अगर हम डिवीजन देखें तो हमारा जो फूड और बेसिक लॉजिक हम समझने की ट्राई करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक इंद्रिय जीव है, करेक्ट। एक इंद्रिय जीव क्लियरली बोलता है कि एक ही इंद्र होता है उसमें, यानी टच का इंद्रिय, यानी जिसको फील होता है, मतलब पेन फील होता है। तो एक इंद्रिय जीव जो है, एक इंद्रिय जीव 5 टाइप्स के हैं, 5, ओके। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। पृथ्वीकाय मतलब जो पृथ्वी है, मतलब जमीन, पत्थर, मट्टी वगैरह। अपकाय मतलब आग खुद एक जीव है। अपकाय मतलब पानी, तेवकाय मतलब आग, वायुकाय मतलब हवा, और 5वां जो है वनस्पतिकाय। हमको आहार शुद्धि में वनस्पतिकाय के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वनस्पतिकाय मतलब झाड़, फल, पत्ते, रूट्स वगैरह, वो हो जाता है वनस्पतिकाय। यानी वनस्पतिकाय जीव भी 5 प्रकार के, नहीं 2 प्रकार के होते हैं। साधारण वनस्पतिकाय
प्रत्येक वनस्पतिकाय। ये इसलिए समझना जरूरी है कि अगर हम ये समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। साधारण वनस्पतिकाय, प्रत्येक वनस्पतिकाय। प्रत्येक वनस्पतिकाय मतलब एक जीव, एक शरीर, एक शरीर में एक जीव है, ये हो जाएगा प्रत्येक। एक में एक, दैट इज प्रत्येक। साधारण वनस्पतिकाय का मतलब है, साधारण मतलब एक जीव के अंदर, एक शरीर के अंदर बहुत सारे जीव। जैसे आलू, क्या होता है कि आलू जो है वो साधारण वनस्पतिकाय में आता है। कैसे? एक आलू है बट उसके अंदर मल्टी ऑर्गेनिक है, वो अनंत अनंत जीव है उसमें, अनकाउंटेबल। हमारा साहब ने बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि एक नीडल का जो टिप होता है, टिप, उसके ऊपर भी असंख्य जीव आ जाते हैं। इतने जीव एक छोटे से इसमें है, वो जो आलू है, मतलब जो साधारण वनस्पतिकाय है। साधारण वनस्पतिकाय को हम अनंतकाय भी बोलते हैं। अनंत मतलब जो अंत ना हो, मतलब बहुत सारे जीव। सो साधारण वनस्पतिकाय एंड प्रत्येक वनस्पतिकाय। प्रत्येक वनस्पतिकाय मतलब एक शरीर में एक ही जीव। ओके, नाउ मतलब जैसे दूधी है तो वो एक जीव है उसके अंदर। हाँ, वैसे ही जैसे हळदर है, लीली हळदर है, या फिर अदरक है, या फिर बीट है, बीटरूट, मूली है, गाजर है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें, इसको हम बोलते हैं साधारण वनस्पतिकाय, या फिर इनडायरेक्टली हम बोलते हैं अनंतकाय। बहुत सारे जीव हैं, इसीलिए हमको ये क्लियर बताया गया है, बोला गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि हमको कंदमूल नहीं खाना चाहिए। कंदमूल के पीछे यही एक लॉजिक है कि वो खुद, अगर हमको समझो एक पीस निकालना है तो वो पूरे झाड़ को हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक रूट वेजिटेबल है। जैसे आलू एक रूट वेजिटेबल है। ओके, अभी जो और अभक्ष्य चीज़ें हैं, मतलब उसके अंदर, अभक्ष्य के अंदर 32 अनंतकाय बताया गया है। सो हमको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें, जैसे लीली हळदर, यानी क्या बोलेंगे हम, गीली हळदर, अदरक, प्याज, लहसुन, अमृतवेल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि इसके अंदर बहुत सारे जीव हैं, और अगर हम वो खाते हैं तो बहुत सारे जीव की हत्या होती है, इसीलिए हमको ये परमिशन नहीं है। तो अभक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें और आती है। 22 टाइप के अभक्ष्य है उसके अंदर। जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड भी आ जाता है। अभी नॉन वेजिटेरियन फूड तो जिसको हम बोलेंगे महाहिंसा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करते हैं, यानी बहुत बड़ी हिंसा है उसमें। कोई चांस नहीं है कि हम बचें उस नरक गति से। पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो जाती है, इसलिए नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं है। अभी बहुत लोगों का प्रश्न, पहले भी मुझे किसी ने पूछा था कि विग्गई और महाविग्गई के बारे में आप बताना। सो विग्गई एंड महाविग्गई क्या है? विग्गई 6 प्रकार के हैं और महाविग्गई 4 प्रकार के हैं। महाविग्गई के बारे में पहले बात करते हैं। महाविग्गई मतलब वो जो हमको बिल्कुल अंडर एनी सर्कमस्टेंस हमको खाना ही नहीं चाहिए, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमको वो खाना ही नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं महाविग्गई। महाविग्गई में 4 चीज़ें आती हैं: मांस, मदिरा, मध एंड मक्खन। मांस मतलब फ्लैश, नॉन वेजिटेरियन फूड, उसका रीज़न हमने समझ लिया। देन कम्स मदिरा। मदिरा मतलब दारू,
अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इसका क्या होता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए रीज़न, ये लॉजिक ये है कि अगर हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो माइंड है, चित्त है, वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड ऑफन, वेरी ऑफन हम वॉयलेंट हो जाते हैं और इसके पीछे हम क्या करते हैं हमको ही समझ में नहीं रहता। यानी हम हमारा कंट्रोल, माइंड का कंट्रोल खो बैठते हैं। इसीलिए मदिरा इज नॉट अलाउड। मदिरा मीन्स इन सिंपल वर्ड्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। सो नॉन वेजिटेरियन फूड एंड अल्कोहल, ये दोनों महाविज्ञ में है। तीसरा जो महाविज्ञ में है वो है बटर। साइंस ने भी प्रूव किया है, साइंस, कि बटर, जब हम घर पे बटर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं और मक्खन बनाने के बाद हम उसको छाछ में से निकाल कर रखते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा भी अगर वो रह जाता है तो उसके अंदर अनकाउंटेबल जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अगर आप ये बात अगर मेरी नहीं मानते हो तो आप भी कोई भी लैब में इसका टेस्टिंग करवा लो। कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। सो इतने सारे जीव की हत्या करते हैं अगर हम मक्खन खाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो मक्खन जो है जब भी हमारे सलाइवा मुंह में जाता है और हमारे सलाइवा थूक के साथ मिक्स होता है तो और भी ज़्यादा उत्पत्ति शुरू हो जाती है। बहुत सारे एकिंद्रिय जीव की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जब वो एंटर करते हैं, मक्खन के साथ बहुत सारे जीव, वो सारे जीव की हत्या हो जाती है। सो मक्खन के लिए खास ध्यान रखना है कि जब हम मक्खन बनाते हैं घर पर तो वो मक्खन छाछ में से निकाल कर तुरंत गर्म कर देना है। बहुत लोगों की आदत होती है मक्खन निकाल के फ्रिज में रख देते हैं और जब 1 या 2 दिन का मक्खन जमा हो जाता है उसके बाद हम उसको गर्म करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। मक्खन एटलीस्ट कम से कम गर्म कर कर रखेंगे तो वो प्रोडक्शन ऑफ जीव वहाँ पे बंद हो जाता है। सो मक्खन को बहुत ज़रूरी है कि हम निकालें और तुरंत गर्म कर दें, इमीडिएटली, विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाकी सब काम को हम पेंडिंग रखें, पहले मक्खन का काम पूरा करें। अच्छा, मक्खन जब गर्म हो जाता है तो वो उसकी जो जीव की प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मक्खन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि घी हम खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने ये ध्यान रखा कि मक्खन को निकाला और गर्म किया और गर्म करने के तुरंत बाद उसको घी बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दैट वे, जैसे सुबह बनाकर गर्म कर कर रखा और शाम को घी बना दिया, चलेगा। ओवरनाइट फूड तो वैसे भी हमारे जैन धर्म में अलाउड नहीं है। रात्रि मतलब जिसको बोलते हैं हम वासी भोजन, यानी अगर हम वासी रख देते हैं कुछ भी तो वो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि रात में साइंस ने भी प्रूव किया है जैसे ही सनसेट हो जाता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, बिकॉज देर इज़ नो सनलाइट नहीं है। और जब इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में पैदा हो जाते हैं, दूसरे दिन अगर हम वो फूड खाते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे हेल्थ को बिगाड़ेगा ही। हेल्थ को तो बिगाड़ेगा ही, हमारे विचारों को भी बिगाड़ेगा और अल्टीमेटली हमारे आत्मा को भी अशुद्ध कर देगा। यानी ओवरनाइट फूड नहीं खाना चाहिए डेफिनेटली। तो इसमें वही थियोरी यहाँ पे भी लग जाती है कि अगर हम मक्खन को निकालते हैं और जमा करते हैं 2-3 दिन 4 दिन और उसके बाद घी बनाते हैं तो दैट इज़ अगेन नॉट अलाउड। यानी डेली का डेली ये कर लो, इट इज़ ओके। ये हो गए। और चौथा मध मतलब हनी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हनी को अगर हम हमारे मेडिसिन के तौर पर लेते हैं तो चलता है, बट नहीं, बीइंग अ जैन हनी नहीं चलता है, क्योंकि हनी को जो निकालने का जो प्रोसेस है, हनी बी हाइव में से, मधुपुड़े में से जो हनी निकालने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत जीव की हिंसा हो जाती है, क्योंकि अंदर हाइव के अंदर बहुत सारे हनी बीज होते हैं और बहुत सारे एग्स होते हैं उनके। और जब हम उसको निकालते हैं तो जनरली मैंने देखा है कि नीचे से आग या धुआं डालते हैं ताकि हनी बीज उड़कर चले जाए दूर और वो हाइव को छोड़ दे। और जब वो हाइव को छोड़ देते हैं तो वो हाइव को निकाल कर उसको निचोड़ कर हनी कलेक्ट किया जाता है। सो बहुत सारे जीव की हिंसा हो जाती है हनी खाने से। यानी क्या होता है कि हनी खुद बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसलिए मध हनी भी
महाविज्ञयी में माना जाता है। यानी 4 महाविज्ञयी हो गई, नॉन वेजिटेरियन फूड, मांस, मदिरा मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तीसरा है मक्खन मतलब बटर, एंड चौथा है मद मतलब हनी। तो ये 4 चीज़ें हो जाती हैं महाविज्ञयी, जो जैन अलाउड ही नहीं है। तो हम बच्चों को ये संस्कार दे सकते हैं कि ये 4 महाविज्ञयी जो हम लाइफ में कभी कंज्यूम करने ही वाले नहीं हैं, जैसे हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाने ही वाले नहीं हैं, जैसे हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीने ही वाले नहीं हैं, तो फिर वाई नॉट हम इसकी आजीवन बाधा ले लें महाराज साहब के पास ले जाकर, या कोई तीर्थ में या भगवान के सामने, वाई नॉट आजीवन बाधा ले लें। या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर कोई चीज़ दवा में आ जाए, जैसे हनी, बहुत सारे सिरप में हनी होता है, तो ऐसे कुछ आ जाए तो इट्स ओके, वो आ जाता है तो उतनी छूट रखकर दवा के तौर पर बाकी का हम त्याग कर सकते हैं। ये हो गई 4 महाविज्ञयी। और 6 विज्ञयी जो है, और एक सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसमें, 6 प्रकार के विज्ञयी। उसमें है दूध, दही, तेल, घी, फ्राइड फूड और गुड़ मतलब गुड़, जैगरी। दूध, दही, तेल, घी, फिर आता है फ्राइड फूड और आता है गुड़। गुड़ मतलब गुड़, जैगरी, मीठा। क्या होता है कि जब हम आंबिल करते हैं तो आंबिल में ये 6 विज्ञयों का त्याग हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने पहले भी कहा, भगवान महावीर ने उत्तराध्यायन सूत्र में कहा है कि ये 6 जो विज्ञयी है, इसको भी अगर हम खाते हैं तो बहुत लिमिटेड खाना चाहिए और बहुत ही ध्यान से, जैसे हमारे भाव उस पर लग ना जाए, मोह लग ना जाए, ऐसे खाना चाहिए। तो आप सोचिए कि अगर हम इन चीज़ों पर मोह लगाकर हम इसको खाते हैं तो महाविज्ञयी कंज्यूम करने का कितना बड़ा दोष। ये तो बहुत सिंपल समझने की बात है। यानी ये 6 महाविज्ञयी जो है, 6 विज्ञयी, नॉट महाविज्ञयी, सॉरी, क्षमा करो, 6 जो विज्ञयी है, ये 6 विज्ञयी हमको कभी कभी ओकेशनली, कभी एक विज्ञयी का त्याग कर दो, कभी एक विज्ञयी का त्याग कर दो, ऐसे करके हम 6 विज्ञयी का कभी कभी त्याग कर सकते। जैसे आज मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, यानी जैगरी नहीं खाऊंगा, या आज मैं फ्राइड फूड नहीं खाऊंगा आज पूरे दिन में, या फिर आज मैं घी का त्याग करता हूँ। सो दैट वे हम थोड़ा थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं 12 प्रकार के जो तप है, 12 प्रकार के तप, यानी कोई भी तप करने से हमारी कर्म की निर्जरा होती है। नाउ इसके पीछे का लॉजिक, कर्म को अगर हमारे आत्मा से निकालना है तो हमको कोई ना कोई प्रकार का तप करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, विज्ञयी महाविज्ञयी का त्याग, या हम विज्ञयी का त्याग नहीं कर सकते, जैसे हम घी का, तेल का या दूध दही का त्याग नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में हम कभी कभी एक चीज़ का त्याग कर दे। जैसे आज मैंने फ्राइड फूड का त्याग किया, तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक तप, 12 प्रकार के तप में से एक तप ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस परित्याग, जो एक प्रकार का तप है, रस का त्याग कर देना। यानी रस मतलब टेस्टी फूड का त्याग, रस परित्याग। तो अब ये करने से भी हमारी आत्मा के ऊपर जितने कर्म लगे हैं उसकी निर्जरा अपने आप शुरू हो जाती है। यानी इसमें हमको बहुत बड़ा कोई तपस्या नहीं करनी है, बट छोटे नियम लेने हैं, जिस नियम की वजह से हम हमारे कर्म को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आज गुड़ का त्याग हो गया, या फिर आज घी का त्याग हो गया। सो 6 विज्ञयी में से हम एक दही का त्याग कर दो कभी, कि आज पूरा दिन, वैसे भी बहुत लोगों की आदत होती नहीं है दही खाने की, तो दही या छाछ, दही या दही के प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, तो कभी कभी उसको वॉलेंटरीली त्याग कर दो, पचखंड लेकर त्याग कर दो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सो दैट वे ये 6 विज्ञयी भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने 4 महाविज्ञयी इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने ये देखा कि वनस्पति काय के दो प्रकार है, प्रत्येक वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय। प्रत्येक वनस्पति काय मतलब एक शरीर में एक जीव। एंड ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात है। एंड साधारण वनस्पति काय, जिसको हम अनंत काय भी बोलते हैं, तो साधारण वनस्पति काय का मीनिंग है हर एक शरीर में बहुत सारे जीव,
अनंत जीव, इसलिए अनंत काय। सो अनंत काय 32 टाइप के होते हैं जिसका हमको त्याग कर ही देना चाहिए। बट नहीं कर सकते तो हम टाइम टू टाइम, जैसे अभी कुछ ही दिनों में चौमासा चालू हो जाएगा तो हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। सो दैट वे हम टाइम टू टाइम अगर त्याग करते जाएं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का त्याग करें, तो हमारी आत्मा के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पहले से ही पूछ लिए थे, उसमें मैंने थोड़े नोट करके रखे हैं। जैसे वासी फूड खाने से क्या होता है, ओवरनाइट स्टोर्ड फूड हमारे जैन धर्म में बिल्कुल अलाउड नहीं है। वासी फूड क्या होता है कि आज का फूड हम कल कंज्यूम करते हैं, तो रात भर जो वो फूड रह जाता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने सारे हो जाते हैं, और नेक्स्ट डे जब हम उसको गर्म करके खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हत्या हो जाती है। दैट इज़ वाई ओवरनाइट स्टोर्ड फूड, वासी खाना अलाउड नहीं होता। रात्रि भोजन त्याग अपने आप हो जाता है इसमें। देन कम्स टर्मरिक। हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि अगर हम लीली हल्दर यानी गीली हल्दर हम यूज़ नहीं कर सकते, अदरक हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब गीला वाला, तो हम सूखा हुआ सूंठ का पाउडर क्यों कर सकते हैं, या फिर हल्दी का पाउडर जो हम मसाले में यूज़ करते हैं किचन में, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाता है कि हळदर जो है वो रूट वेजिटेबल है, लीली हळदर या अदरक है वो रूट वेजिटेबल है। यानी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। एक छोटा सा टुकड़ा हळदर या अदरक का आप ले लो, छोटा टुकड़ा, और उसको कोई भी जो आपके पास कुंडा होगा, झाड़ लगाने वाला कुंडा, या अपने गार्डन में, उसको आप मिट्टी के अंदर डाल दो और 8 दिन तक उसको आप पानी डालो, उसका थोड़ा ध्यान रखो। 8 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा वो छोटे से टुकड़े में से बहुत सारे रूट्स निकल आए हैं और बहुत सारा अदरक बनने लग गया है, नया अदरक ग्रो होने लग गया है। सो ये क्या प्रूव करता है कि एक छोटे से छोटा टुकड़ा अदरक में भी जीव बनाने की, नए जीव बनाने की शक्ति है। सो इट इज़ अ रूट वेजिटेबल। अगेन जैसे हमने देखा कि साधारण वनस्पति काय है और अनंत काय भी माना जाता है। सो अदरक कंजम्पशन हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। बट जब हम अदरक को सुखाकर उसको ड्राई कर देते हैं सन के अंदर और उसका पाउडर निकालकर सूंठ बनाते हैं, तो वो पाउडर के अंदर वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है जीव की उत्पत्ति करने की, और वो पाउडर एज अ दवा के तौर पर हम ले सकते हैं। ये अलाउड है। सेम रीज़न हल्दर के साथ, लिली हल्दर और हल्दी का पाउडर, उसके साथ भी सेम लॉजिक लगता है। सो ये लॉजिक ये है कि वो चीज़ें हम एज दवा, यानी हल्दर भी दवा के जैसे और सूट भी दवा के जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, स्प्राउटेड अनाज हम क्यों नहीं खा सकते। जैसे स्प्राउट किया हुआ फणगावेला बोलते हैं ना, जिसके अंदर जो पानी में आप सोक करके रखते हो फिर कपड़े में रखते हो और उसके अंदर रूट्स आ जाते हैं। फणगावेला मतलब स्प्राउटेड मूंग है, स्प्राउटेड मट है, स्प्राउटेड चना है। तो ये सब चीज़ें जिसके अंदर रूट आ गए हैं वो ऑलरेडी जीव की उत्पत्ति कर चुका है, इसके लिए ये अलाउड नहीं है, हम इसको नहीं खा सकते। यानी फणगावेला फूड नॉट अलाउड। ओके। देन एक क्वेश्चन और एक आया था बहुत ही इंटरेस्टिंग कि ग्राउंडनट्स मतलब सिंगदाना, जैसे आलू, जैसे प्याज, जैसे लहसुन जमीन के नीचे ग्रो होता है, वैसे ही ग्राउंडनट सिंगदाना भी जमीन के नीचे ही ग्रो होता है। फिर हम आलू नहीं खा सकते और सिंगदाना क्यों खा सकते हैं? तो इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है कि सिंगदाना जो है वो पहले तो वो रूट वेजिटेबल नहीं है, वो एक सीड है। ओके, एक सीड है और उसकी एक सीड की एक जीव बनाने की कैपेसिटी है, जबकि आलू या कांदा या लहसुन या बीटरूट है, गाजर है, वो एक छोटे से छोटे टुकड़े में भी जीव बनाने की कैपेसिटी है। बट सिंगदाना एक दाने में से एक झाड़ बन सकता है, दैट इज द डिफरेंस। सेकेंड थिंग,
उसका जो कवरिंग होता है ना, वो कवरिंग उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाने की कैपेसिटी कम कर देते हैं। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न, उसके अंदर ऑयल होता है। जो ऑयल है वो ऑयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनने नहीं देता। इसका एग्जाम्पल है, जब हम अनाज स्टोर करके रखते हैं जैसे गेहूँ, तो हम ऑयल लगा के रखते हैं, या अचार बनाते हैं जो यानी पिकल्स, अचार, वो पिकल्स जो बनाते हैं वो उसके अंदर भी बहुत सारा तेल डालकर रखते हैं। तेल क्यों रखते हैं? क्योंकि तेल इज़ अ प्रिजर्वेटिव, वो प्रिजर्व करता है। जैसे अगर आपने अनाज बनाया, अनाज को तेल लगा कर रखा, तो ऐसे हो जाएगा कि वो तेल जो है वो उसके अंदर जीव की उत्पत्ति करने नहीं देता। करेक्ट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो सिंगदाना खुद है उसके अंदर बहुत सारा तेल है। ये तेल की वजह से उसके अंदर जीव की उत्पत्ति नहीं होती। दैट इज द रीजन वाई सिंगदाना कैन बी कंज्यूम्ड। दूसरी बात जो मैंने ऑलरेडी बताई, सिंगदाना जो है वो एक पीस है, टुकड़ा है जो एक सीड के रूप में है, और गाजर या मूली है वो खुद पूरा रूट है। यानी अगर आपको गाजर लेना है तो आपको पूरा गाजर का झाड़ तोड़ना पड़ेगा, जबकि आपको एक सिंगदाने का दाना लेना है तो आपको सिर्फ एक सिंगदाना लेना पड़ेगा, और वो उससे पूरा झाड़ का नुकसान नहीं होता। सो दैट वे सिंगदाना कैन बी कंज्यूम्ड इवन दो वो ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है। फिर दही के बारे में किसी ने पूछा था कि हम दही खा सकते हैं या नहीं खा सकते, क्योंकि दही के अंदर बैक्टीरिया होता है। अभी दही कैसे बना? ओवरनाइट हमने दूध में एक 2-4 बूंद हम दही या छाछ डाल देते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है, और बैक्टीरिया की वजह से जो दूध था वो नेक्स्ट डे दही बन जाता है। नाउ जो दही के अंदर जो बैक्टीरिया है, हम दही खा सकते हैं। ऑफकोर्स वो विगई में से एक है, यानी कभी कभी हम उसका त्याग भी कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम त्याग कर भी दे तो भी चलेगा। बट जो दही है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हम दही को खा लेते हैं तो वो बैक्टीरिया मर नहीं जाता। वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन में वहाँ पे सर्वाइव करता है, जीता है वो। इसीलिए डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि फ्रेश दही रोज एक कटोरी खानी चाहिए। उनके इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो दही है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया है, और वो गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाकर हमारे बॉडी को ट्रीट करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोसेस करके बहुत सारी अनवांटेड प्रॉब्लम्स को निकाल देता है, और वो बैक्टीरिया मरता नहीं है। दही के साथ हमारे अंदर जाता है और इंटेस्टाइन में रहना शुरू कर देता है। यानी इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड है वो फूड वो बैक्टीरिया खाता है, और इन रिटर्न हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी एक टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है। अगर बच्चे यहाँ पर हाजिर है तो उनको पता चलेगा, सिम्बायोसिस मतलब दो जीव जो एक दूसरे की हेल्प कर कर साथ में जीते हैं, सरवाइव करते हैं। सो बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में जाता है दही के थ्रू, वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एट द सेम टाइम इन द सेकेंड वे हमारे बॉडी में जो फूड है वो बैक्टीरिया खाकर सर्वाइव करता है। दैट इज अ थियोरी। इसलिए दही खाने से दही के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मरते नहीं हैं, वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, एंड दे सर्वाइव देयर। जब तक उनकी लाइफ होती है, स्पैन होता है, तब तक वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। सो दही हम खा सकते हैं, बट बिकॉज इट इज़ अ विगई हमको त्याग करना चाहिए। जैसे अम्बिल के फूड में दही नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट कम्स और एक पॉइंट आया था कि ब्रेड और पाव हम क्यों नहीं खा सकते। ब्रेड एंड यहाँ पर क्वेश्चन वही आ गया कि फर्मेंटेड फूड। ओके, फर्मेंटेड फूड में क्या होता है कि जनरली हम जो इडली या ढोकले का जो बैटर बनाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता, उसके अंदर ईस्ट होता है। दैट इज द डिफरेंस। सो फर्मेंटेड जो फूड है दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बिकॉज ईस्ट जो है जैसे ही हम खाते हैं या फिर कुक करते हैं, जैसे इडली का बैटर है, इडली का खीरा, वो हम रात को बना के रख देते हैं और सुबह में वो ईस्ट बन जाता है, ईस्ट आ जाता है अंदर, और ईस्ट जो है वो उसको फ्लफी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। और सुबह हम जब उसको कुक करते हैं, जैसे इडली बनाया या ढोकला बनाया या डोसा बनाया, तो वो ईस्ट मर जाता है वहाँ पर।
दैट इज वाई फर्मेंटेड फूड इज नॉट अलाउड. यानी इडली ढोकला वो जो ओवरनाइट वाला फर्मेंटेशन वाला होता है वो अलाउड नहीं है. बट अभी क्या होता है कि आजकल मूंग की दाल की इडली इंस्टेंट बना लेते हैं, सो दैट इज अलाउड. उसमें ईस्ट फर्मेंटेशन नहीं होता, उसके अंदर फ्रूट सॉल्ट डालकर बनाते हैं, दैट इज ओके. बट ये फर्मेंटेड फूड इज नॉट अलाउड. सो दही में बैक्टीरिया है और जो खीरा है, इडली का खीरा, उसके अंदर ये नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, ईस्ट है. किसी का डाउट है, अगर सुबह भिगा के शाम को बनाया तो इडली एंड डोसा, अगेन वही क्वेश्चन है. सुबह में बनाकर आप शाम को, सुबह में खीरा बना देते हैं और शाम को इडली बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो होगी ही. फर्मेंटेशन मतलब ईस्ट का प्रोडक्शन. अभी आपको मैं बताऊं सिंपल, आपने रात को इतना आपने सोक करके रखा, ओके, मॉर्निंग में सोक करके ग्राइंड करके रखा, मॉर्निंग में ये क्वांटिटी इतनी हो जाती है. इतनी क्यों होती है? प्योरली इसके अंदर ईस्ट का जन्म हुआ है, ईस्ट का प्रोडक्शन, YEAST, ईस्ट, जो ब्रेड में भी डाला जाता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए. सो ईस्ट बनता है इसके अंदर. ये इतना जो था वो इतना बन गया, उसका रीज़न है उसके अंदर ईस्ट का प्रोडक्शन हो गया. और जब हम ईस्ट का बनाया हुआ बैटर का हम इडली बनाते हैं तो वो ईस्ट मर जाता है. तो यहाँ पर एक इंद्रिय जीव की हिंसा अलग हो जाती है. इसीलिए सुबह भिगोकर शाम को या शाम को भिगोकर सुबह, एनीथिंग नॉट अलाउड. खीरा ही अलाउड नहीं है इन शॉर्ट. तो इसके लिए अभी आजकल इसका सेकंड ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव बहुत सारे आगे हैं. जैसे इंस्टेंट इडली, मूंग की दाल की मैं खुद बनाती हूँ. 2 घंटा पहले मूंग की दाल आप सोक करके रखो, उसके बाद उसको ग्राइंड करो और ग्राइंड कर सिंपल उसके अंदर इनो सोडा डालकर उसको फ्लफी बनाकर बना सकते हो. उसके अंदर कोई फर्मेंटेशन नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रूट सॉल्ट. तो वो इडली हम खा सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट फर्मेंटेड. सो फर्मेंटेड फूड इज लिटिल बैड. वन मोर क्वेश्चन, लेट मी चेक द चैट. चैट में आया है, अभी थोड़े वक्त में चौमासा शुरू, तो प्लीज़ गाइड कौन से फूड का कितना पीरियड है, हम उसके कर सकते हैं. ओके, सो ये वाला है ना, इसका बहुत थोड़ा अभी है ना. एक्चुअली चौमासे में, चौमासा, आई टेल यू द रीज़न, बेसिक रीज़न. कितने टाइम का कौन सा फूड है वो मैं नहीं बताऊंगी, अभी मैं रीज़न बताती हूँ. चौमासा मतलब